फ़स्लुन अल कलाम लफ्ज़ुन तज़म्मना कलिमतैन बिल इस्नादी वल इस्नादु निस्बतु इहदल कलिमतैन इलल उख़रा बिहैसु तुफ़ीदुल मुख़ातब फ़ाइदतन ताम्मतन यसिह्हु सुकूतु अलैहा नहवु ज़ैदुन क़ाइमुन व क़ाम ज़ैदुन व युसम्मा जुमलतन। फ़स्लुन अल कलाम लफ्ज़ुन, कलाम ऐसा लफ्ज़ है तज़म्मना कलिमतैनी जो शामिल हो दो कलीमों को बिल इस्नादी इस्नाद के साथ। मुसन्निफ़ अलैहि रहमा इल्म नहव के मौजू कलीमे से फ़ारिग होकर इल्म नहव के मौजू कलाम को बयान फरमा रहे हैं। इल्म नहव का मौजू कलीमा और कलाम था। इल्म नहव का मौजू कलीमा और कलाम था। अब तक जो बातें हुई वो कलीमे से मुताल्लिक़ थी। कलीमे की कितनी किस्में हैं, इस्म फ़ेल हर्फ, फिर उनकी तारीफ़, उनकी अलामतें बयान की गई। अब यहाँ से इल्म नहव का मौजू कलीमा और कलाम में से कलाम को बयान फरमा रहे हैं। कलाम किसे कहते हैं? कलाम ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो दो कलीमों को शामिल हो। कलाम दो कलीमों से मिलकर बनता है। कलीमा तो एक कलीमे कहते हैं, एक लफ्ज़ को कहते हैं, लेकिन कलाम दो कलीमों से मिलकर बनता है इस्नाद के साथ, और उन दो कलीमों के दरमियान इस्नाद पाई जाती है। इस्नाद पाई जाती है यानी एक कलीमे की दूसरे कलीमे की तरफ निस्बत की जाती है। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो ये कलाम है इसलिए कि दो कलीमों से मिलकर बना है। ज़ैद एक कलीमा, क़ाइमुन दूसरा कलीमा, और ये दो कलीमे ऐसे हैं कि इनके दरमियान इस्नाद भी पाई जा रही है। एक कलीमे की दूसरे की तरफ निस्बत की जा रही है, इस्नाद की जा रही है। जैसे इस मिसाल के अंदर क़ाइमुन की इस्नाद की जा रही है ज़ैद की तरफ, क़ाइमुन की इस्नाद ज़ैद की तरफ की जा रही है। इस्नाद किसे कहते हैं? वल इस्नादु निस्बतु इहदल कलिमतैन इलल उख़रा, इस्नाद दो कलीमों में से एक की निस्बत करना है दूसरे की तरफ। बिहैसु तुफ़ीदुल मुख़ातब फ़ाइदतन ताम्मतन, इस तौर पर के मुख़ातब को वो मुकम्मल फ़ायदा पहुँचाए, इस तौर पर के मुख़ातब को फ़ायदा दे, मुकम्मल फ़ायदा, ऐसा मुकम्मल फ़ायदा यसिह्हु सुकूतु अलैहा कि जिस पर ख़ामोश रहना दुरुस्त हो, जिस पर ख़ामोश रहना दुरुस्त हो। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, यहाँ पर भी एक कलीमे की दूसरे की तरफ निस्बत की गई है। ग़ुलाम की निस्बत किसकी तरफ की गई है? ज़ैद की तरफ। ग़ुलाम की इस्नाद किसकी तरफ की गई है? ज़ैद की तरफ। लेकिन ये इस्नाद ऐसी है जो मुख़ातब को कामिल फ़ायदा नहीं दे रही है। ऐसा फ़ायदा नहीं दे रही है कि जैसे ही इस कलाम को कहने वाला इस कलाम को कहकर ख़ामोश होगा तो सुनने वाले को कोई फ़ायदा हासिल हो जाएगा, सुनने वाले को कोई तलब या ख़बर मालूम हो जाएगी। ऐसा इसमें नहीं है। ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, मुकम्मल फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है, कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं हो रही है। लेकिन एक इस्नाद ऐसी होती है जो मुख़ातब को मुकम्मल फ़ायदा दे। मुकम्मल फ़ायदा देने का मतलब ये है कि मुतकल्लिम का उस पर ख़ामोश रहना दुरुस्त हो और सामने वाले को, सुनने वाले को एक ख़बर मालूम हो जाए या कोई तलब मालूम हो जाए, पूरी बात उसकी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर उसी इस्नाद की बात हो रही है, ऐसी इस्नाद जो मुख़ातब को कामिल फ़ायदा दे। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो यहाँ पर खड़े होने की निस्बत, खड़े होने की इस्नाद ज़ैद की तरफ की गई है, और ये इस्नाद ऐसी है जो मुख़ातब को पूरा फ़ायदा दे रही है, पूरी बात समझ में आ रही है। इसीलिए क्या है? मुरक्कब मुफीद है, मुरक्कब मुफीद है। और ग़ुलाम ज़ैदिन मुरक्कब गैर मुफीद है, क्योंकि वहाँ पर पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। वयुसम्मा जुमलतन, और इसका नाम जुमला रखा जाता है, इसी को जुमला कहते हैं। ग़ुलाम ज़ैदिन को जुमला नहीं कहेंगे क्योंकि वो मुरक्कब गैर मुफीद है और उसके अंदर जो इस्नाद है वो कामिल इस्नाद नहीं है, मुख़ातब को कामिल फ़ायदा नहीं पहुँचा रही है, इसलिए वो मुरक्कब गैर मुफीद है और जुमला भी नहीं है, बल्कि जुमले का जुज़ है। मुकम्मल जुमला उस वक्त होता है जबकि दो कलिमे इस तरह मिले हुए हों कि उनके दरमियान जो इस्नाद है
वो मुखातब को कामिल फ़ायदा पहुँचा रही हो, ऐसा फ़ायदा कि जिस पर मुतकल्लिम का खामोश रहना दुरुस्त हो और सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो रही हो, सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ रही हो, उसी को क्या कहेंगे? जुमला कहेंगे। समझ में आया? कलाम उसे कहेंगे जो दो कलीमों को शामिल हो इस्नाद के साथ, और इस्नाद कहते हैं दो कलीमों में से एक की निस्बत दूसरे की तरफ करना, और ऐसी निस्बत है यहाँ मुराद कि जो मुखातब को पूरा फ़ायदा दे। पूरा फ़ायदा देने का मतलब ये है कि उसका उस पर खामोश रहना दुरुस्त हो, सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो जाए, सुनने वाले के बात पूरी समझ में आ जाए, और इसी को जुमला कहते हैं। देखो तर्जमा, अल कलाम लफ्ज़ुन तज़म्मन कलिमतैनी, कलाम ऐसा लफ्ज़ है जो शामिल हो दो कलीमों को, ऐसे दो कलीमों को। अल कलाम लफ्ज़ुन तज़म्मन कलिमतैनी बिल इस्नादी, कलाम ऐसा लफ्ज़ है जो दो कलीमों को इस्नाद के साथ शामिल हो। वल इस्नाद निस्बत इहदल कलिमतैनी इलल उख़रा, और इस्नाद दो कलीमों में से एक की निस्बत दूसरे की तरफ करना है। बिहैसु तुफ़ीदुल मुख़ातब फ़ाइदतन ताम्मतन यसिह्हु सुकूत अलैहा, इस तौर पर कि वो मुखातब को कामिल फ़ायदा पहुँचाए जिस पर खामोश रहना सही हो। नहु ज़ैदुन क़ाइमुन, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, वक़ाम ज़ैदुन, और ज़ैद खड़ा हुआ। यहाँ पर भी कामा की निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है। व युसम्मा जुमलतन, और इसका नाम जुमला रखा जाता है। फ़उलिमा अन्नल कलाम ला यहसुलु इल्ला मिन इस्मैनि नहु ज़ैदुन क़ाइमुन व युसम्मा जुमलतन इस्मियतन औ मिन फ़अलिन व इस्मिन नहु क़ाम ज़ैदुन व युसम्मा जुमलतन फ़अलियतन इज़ ला यूजदुल मुस्नदु वल मुस्नदु इलैहि मअन फ़ी गैरिहिमा वला बुद्द लिल कलामि मिनहुमा। फ़उलिमा, तो ये बात मालूम हो गई कि कलाम हासिल नहीं होगा मगर दो इसमों से, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, और इसका नाम जुमला इस्मिया रखा जाता है, या एक फ़ैल और एक इसम से, जैसे क़ाम ज़ैदुन, और इसका नाम जुमला फ़ैलिया रखा जाता है। इसलिए कि मुस्नद और मुस्नद इलैह इन दोनों के अलावा में एक साथ नहीं पाए जाते हैं, और कलाम के लिए इन दोनों का होना ज़रूरी है। फ़उलिमा अन्नल कलामा, यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ये बयान फरमा रहे हैं कि जो कलाम की तारीफ़ अभी बयान की गई है उससे ये बात निकल कर आती है, उससे ये बात समझ में आती है कि कलाम या तो दो इसमों से मिलकर बनेगा या एक इसम और एक फ़ैल से मिलकर बनेगा। कलाम या तो दो इसमों से मिलकर बनेगा या एक इसम और एक फ़ैल से मिलकर बनेगा। इसम, फ़ैल, हर्फ, अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो 6 सूरतें निकलती हैं। दो इसम एक साथ हों, दो फ़ैल एक साथ हों, दो हर्फ एक साथ हों, कितनी सूरतें हो गई? 3 सूरतें हो गई। दो इसम एक साथ एक सूरत, दो फ़ैल एक साथ, भाई दो से मिलकर बनेगा ना कलाम, दो कलीमों से मिलकर बनेगा ना कलाम। तो दो कलीमों से मिलकर कलाम बनता है, तो वो दो कलीमे दो इसम हो सकते हैं एक सूरत, या दो फ़ैल हो सकते हैं 2 सूरत, या 2 हर्फ हो सकते हैं 3 सूरत हो गई। अब इधर से लो, इसम को फ़ैल के साथ मिलाओ, या एक इसम दूसरा फ़ैल, 4 सूरतें हो गई, या एक इसम दूसरा हर्फ, 5 सूरतें हो गई, एक फ़ैल और एक हर्फ, 6 सूरतें हो गई। तो इन 6 सूरतों में से सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं जो कलाम बनेंगी, जो कलाम कहलाएंगी। 2 इसमें एक साथ आ जाएं या तो, या एक इसम और एक फ़ैल। क्यों ऐसा? क्यों? इसलिए कि अभी क्या बताया कि वो इस्नाद के साथ होना चाहिए, वो 2 कलीमे आपस में मिले हुए इस्नाद के साथ हों, मुस्नद और मुस्नद इलैह पाए जा रहे हों। और मुस्नद और मुस्नद इलैह होना या तो 2 इसमों में पाया जाएगा, क्योंकि इसमें मुस्नद भी बन जाता है और मुस्नद इलैह भी। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद इसमें मुस्नद बन रहा है, और क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद इसमें मुस्नद इलैह बन रहा है और क़ाइमुन मुस्नद बन रहा है। तो इस कलाम के इन 2 कलीमों के दरमियान जो निस्बत है वो ऐसी है कि मुस्नद भी पाया जा रहा है और मुस्नद इलैह भी, तो ये तो कलाम बन जाएगा। या एक फ़ैल और एक इसम हो, जैसे क़ामा ज़ैदुन, क़ामा ज़ैदुन,
यहाँ पर कामा मुस्नद है, कामा मुस्नद है और ज़ैदुन मुस्नद इलैहि है। तो जहाँ मुस्नद और मुस्नद इलैहि पाए जाएंगे वो कलाम कहलाएगा, यानी दोनों का पाया जाना ज़रूरी है। और ऐसी सूरतें सिर्फ यही दो हैं जहाँ ये दोनों चीज़ें पाई जा सकती हैं, दोनों इसमें एक साथ हो, एक इसम और एक फ़ैल हो। अगर कहीं दो हर्फ एक साथ हो वहाँ मुस्नद और मुस्नद इलैहि नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हर्फ तो ना मुस्नद होता ना मुस्नद इलैहि, लिहाजा वो कलाम नहीं बनेगा। अगर एक इसम हो एक हर्फ हो फिर भी कलाम नहीं बनेगा, क्योंकि जो इसम होगा या तो मुस्नद बनेगा या मुस्नद इलैहि, और हर्फ कुछ भी नहीं बनेगा। हालांकि कलाम के लिए मुस्नद और मुस्नद इलैहि दोनों होना चाहिए। फ़ैल हो और उसके साथ हर्फ हो ये भी कलाम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ मुस्नद और मुस्नद इलैहि नहीं पाए जाएंगे। मुस्नद और मुस्नद इलैहि कहाँ पाए जाएंगे? या तो दो इसमों में या एक फ़ैल और एक इसम में, लिहाजा यही दो सूरतें कलाम कहलाएंगी। अगर कहीं दो हर्फ लिखे हुए हैं वो कलाम नहीं है, अगर कहीं एक फ़ैल एक हर्फ लिखा हुआ है वो कलाम नहीं है, अगर कहीं एक इसमें एक हर्फ लिखा हुआ है वो कलाम नहीं है। समझ में आया? तो 6 सूरतें थी, दो इसमें एक साथ हों, दो फ़ैल एक साथ हों, दो हर्फ एक साथ हों, एक इसमें एक हर्फ एक साथ हों, एक इसमें एक फ़ैल एक साथ हो, और फ़ैल और हर्फ एक साथ हो। इनमें से दो सूरतें सिर्फ ऐसी हैं जो कलाम कहलाएंगी, दो इसमें एक साथ हों या एक इसम और एक फ़ैल एक साथ। दो फ़ैल एक साथ आएंगे वो भी कलाम नहीं बनेंगे, क्योंकि फ़ैल मुस्नद इलैहि नहीं होता, सिर्फ मुस्नद होता है, दोनों मुस्नद होंगे। हालांकि कलाम के लिए दोनों ज़रूरी है, मुस्नद भी और मुस्नद इलैहि भी। उसी को इस इबारत में बयान किया गया है। फ़उलिमा अन्नल कलाम ला यहसुलु इल्ला मिन अस्मैनि नहवु ज़ैदुन क़ाइमुन। लिहाजा जान ली गई ये बात कि कलाम हासिल नहीं होगा मगर दो इसमों से, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, यहाँ पर दो इसमें ज़ैद और क़ाइम दोनों इसमें, ज़ैद मुस्नद इलैहि है और क़ाइम मुस्नद है। व युसम्मा जुमलतन इस्मियतन, और इसका नाम जुमला इस्मिया रखा जाता है। अगर कलाम दो इसमों से मिलकर बना हो तो जुमला इस्मिया, जिसका पहला जुज़ इसम हो, औ मिन फ़अलिन व इस्मिन, या एक फ़ैल और एक इसम से मिलकर बनेगा। नहवु क़ामा ज़ैदुन, जैसे ज़ैद खड़ा हुआ, यहाँ पर भी ये कलाम कहलाएगा, इसलिए कि एक इसम और एक फ़ैल से मिलकर बना है और मुस्नद इलैहि पाए जा रहे हैं। वह युसम्मा जुमलतन फ़अलियतन, और इसका नाम जुमला फ़अलिया रखा जाता है। जुमला फ़अलिया की पहचान ये होगी कि जिसका पहला जुज़ फ़ैल हो वो जुमला फ़अलिया, और जिसका पहला जुज़ इसम हो वो जुमला इस्मिया। इज़ ला यूजदुल मुस्नदु वल मुस्नदु इलैहि माअन फ़ी गैरि मा, इसलिए कि मुस्नद और मुस्नद इलैहि एक साथ इन दोनों के अलावा में नहीं पाए जाते। किन दोनों के अलावा में? यानी या तो दो इसमों से मिलकर जुमला बना हो या एक फ़ैल और एक इसम से, इन दोनों के अलावा में मुस्नद और मुस्नद इलैहि एक साथ नहीं पाए जाते, और मुस्नद और मुस्नद इलैहि के एक साथ पाया जाना ज़रूरी है कलाम के लिए। वला बुद्द लिल कलाम मिनहुमा, और ज़रूरी है कलाम के लिए मिनहुमा, इन दोनों का होना, यानी मुस्नद और मुस्नद इलैहि का होना। मिनहुमा ज़मीर कहाँ लौट रही है? मुस्नद और मुस्नद इलैहि की तरफ। फ़इन क़ील क़द नूक़िज़ बिन्निदाइ नहवु या ज़ैदु क़ुलना हर्फ़ुन निदाइ क़ाइमुन मक़ाम अदअू व अतलुबु व हुवल फ़िअलु फ़ला नक़ज़ अलैहि। फ़इन क़ील, अगर एतराज़ किया जाए, अगर कहा जाए कि निदा के ज़रिए टूट जाता है हस्र, नहवु या ज़ैदु, जैसे या ज़ैदु, हम जवाब देंगे कि हर्फ़ निदा अदअू और अतलुबु फ़ैल के कायम मकाम है और वो फ़ैल है, लिहाजा इस पर कोई एतराज़ नहीं। फ़इन क़ील, यहाँ से एक इश्काल और उसका जवाब बयान फरमा रहे हैं। इश्काल ये है कि आपने दलील हस्र के तौर पर ये बात साबित की है कि कलाम सिर्फ दो इसमों से मिलकर या एक फ़ैल और एक इसम से मिलकर बनेगा। हालांकि हम देखते हैं निदा के अंदर जैसे या ज़ैदू, यहाँ पर कलाम बन रहा है एक हर्फ और एक इसम से मिलकर। तो आपने जो हस्र किया था कलाम का दो किस्मों में कि कलाम दो किस्मों में मुनहसिर है, सिर्फ दो किस्मों में मुनहसिर है, या तो दो इसमों से मिलकर बनेगा, एक फ़ैल और एक इसम से मिलकर बनेगा,
तो आपका वो हस्र टूट गया, आपका वो हस्र टूट गया। किसके ज़रिए? निदा के ज़रिए। क्योंकि हम देखते हैं या ज़ईदु जैसी मिसालों में कि यहाँ कलाम बन रहा है एक हर्फ और एक इसम से मिलकर, या हर्फ निदा और ज़ईदु क्या है? इसम है। तो इसका जवाब बयान फरमा रहे हैं कि देखो हर्फ निदा ये अदलू और अतलुबु फ़ैल के कायम मकाम होता है। या हर्फ निदा अदलू या अतलुबु फ़ैल के कायम मकाम होता है। या ज़ईदु का मतलब है अदलू ज़ईदन, मैं ज़ैद को बुलाता हूँ। या ज़ईदु जब हम आवाज़ लगाते हैं या ज़ईदु ए ज़ैद, अदलू ज़ईदन मैं ज़ैद को पुकारता हूँ, अतलुबु ज़ईदन मैं ज़ैद को तलब करता हूँ। तो या हर्फ निदा किसके माना में? अदलू और अतलुबु के। तो अदलू फ़ैल और मुतकल्लिम की ज़मीर, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल, और ज़मीर क्या होती है? इस्म होती है। ज़मीर क्या होती है? इस्म होती है। इसी तरह अतलुबु के अंदर तो फ़ैल और एक इस्म, फ़ैल और एक इस्म इसके अंदर पाया जाता है। और हमने यही बात बयान की थी कि फ़ैल और एक इस्म से मिलकर कलाम बन जाएगा। तो या ज़ईदी को लेकर आप एतराज़ नहीं कर सकते कि एक हर्फ और एक इस्म से मिलकर कलाम बन रहा है, बल्कि जब हम इसकी असल निकालेंगे अतलुबु व अदलू, अतलुबु निकालेंगे या अदलू निकालेंगे तो ये बात सामने आएगी कि एक फ़ैल और एक इस्म से मिलकर बना है। लिहाजा हमने जो कलाम को मुनहसिर किया था दो किस्मों के अंदर, वो हमारा मुनहसिर करना दुरुस्त है, उस पर कोई एतराज़ वारिद नहीं होता है, उस पर कोई एतराज़ वारिद नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि देखो एक हर्फ और एक इस्म से मिलकर कलाम बन रहा है, क्योंकि ये हर्फ फ़ैल के कायम मकाम है, और जब ये अदलू या अतलुबु फ़ैल के कायम मकाम है तो उस फ़ैल के अंदर फ़ैल तो पाया ही जा रहा है, वो फ़ैल है, और जो ज़मीर पाया जा रहा है वो इसमें है, ज़मीर जो पाई जा रही है इसमें। लिहाजा फ़ैल और इसम से मिलकर कलाम बना। और जो इसके बाद ज़ईदन मफ़ऊल भी बनेगा, या ज़ईदु, ये जब अतलुबु अदलू निकालेंगे तो अदलू ज़ईदन या अतलुबु ज़ईदन, तो ज़ईदन मफ़ऊल भी बनेगा, वो भी इसमें अगर उसे भी जोड़ें तो फिर भी फ़ैल और इसम से मिलकर कलाम बनाए। फ़इन क़ीला, बस अगर एतराज़ किया जाए, बस अगर कहा जाए क़द नूक़िज़ बिन निदाई, के कलाम को दो किस्मों में मुनहसिर करना ये निदा के ज़रिए टूट जाता है, नहू या ज़ईदु, जैसे या ज़ईदु, क़ुलना, तो हम जवाब देंगे, हम कहेंगे हर्फ़ुन निदा क़ाइमुम मक़ाम अदलू व अतलुबु, के हर्फ़ निदा अदलू और अतलुबु के कायम मकाम है, वह हुवल फ़िअलु, और वो फ़ैल हैं। फ़ला नक़ज़ अलैहि, लिहाजा इस पर कोई एतराज़ नहीं है। व इज़ा फ़रग़ना मिनल मुक़द्दिमति फ़लनशरअ फ़िल अक़सामिस सलासति वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ु वल मुईन, और जब हम मुक़द्दिमे से फ़ारिग़ हो गए तो अब हम शुरू करेंगे, या चाहिए कि अब हम शुरू करें तीनों किस्मों को, और अल्लाह तबारक व तआला ही तौफ़ीक़ देने वाले और मदद करने वाले हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब की तरतीब ये बतलाई थी कि एक मुक़द्दिमे और तीन किस्मों पर मुनहसिर है। अपनी किताब की ये तरतीब बताई थी कि इसके अंदर एक मुक़द्दिमा और तीन किस्में हैं और एक ख़ातिमा है, और वो ख़ातिमा हकीकत में नहीं है। तो मुक़द्दिमे से फ़ारिग़ हो गए, अब तीन किस्मों को बयान फरमाएंगे।